ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपको किस एनर्जी में रहने के लिए डिवाइन बोल रहे हैं ताकि आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से कार्ड चूज करना पड़ेगा। कार्ड नंबर 1 ये है, ब्यूटीफुल क्राउन कार्ड है, और कार्ड नंबर 2 ये है। ठीक है, तो आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे आपको कार्ड सिलेक्शन का अलग से टाइम कोड मिलेगा, जिसको टैप करने के बाद अपने लिए आप एक कार्ड सिलेक्ट कर सकते हो। एंड सिलेक्ट करने के बाद भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम कोड्स मिलेंगे, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं अगर मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक के जरिए आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहाँ पे मेल ID दिया हुआ है, आप मेल कर सकते हो मुझे, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाके डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ आना कि स्लॉट्स खाली नहीं है, तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगता है तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा क्राउन कार्ड चूज़ किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं कि किस एनर्जी में आपको रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, ताकि आपके जो भी ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। ये जनरल रीडिंग है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जितना मैसेज रिजोनेट करेगा उतना ही रखना है। अगर कुछ मैसेज रिजोनेट नहीं करता है तो खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स। ओके, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल आ रहा है। बहुत क्रिएटिव हो आप लोग, बहुत क्रिएटिव हो। ओके, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, इमेजिनेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ना मैं एक बात बताऊं आप लोगों को कि मुझे दिख रहा है कि आपने अपने लव लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा पुट किया। ठीक है, बहुत एनर्जी, बहुत एफर्ट्स, बहुत टाइम आपने दिया है, लेकिन साथ साथ मैं ये भी आपको बोलूँगी कि आपसे जितना हो पा रहा है आप उतना करो। ठीक है, आपको कब मिलेगा प्यार, आपको कैसे मिलेगा प्यार, क्या आप ये डिज़र्व करते हो, ये सब मत सोचो। ठीक है, अगर वो प्यार चाहिए, जो प्यार आप मांग रहे हो, अगर वही ड्रीम है, वही विश है कि वो पर्सन से उतना प्यार मिल जाए, वो पर्सन वापस आ जाए, ठीक है, तो मैं यही बोलूँगी कि खुद के प्यार के ऊपर भरोसा रखो। ठीक है, भरोसा रखना है खुद के प्यार के ऊपर। ओके, एंड बिल्कुल भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है कि मैंने तो इतना प्यार दिया फिर मुझे क्यों ये मिला, नहीं। ठीक है, आपने प्यार दिया, वो आपका स्ट्रेंथ था। ठीक है, खुद के प्यार के ऊपर भरोसा रखो। आपने सही से प्यार किया ना, तो बस आपका जो प्यार है उसको वापस मिलने वाला है। ठीक है, और किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है? ओके, इम्पल्सिव मत बनो। ठीक है, इम्पल्सिव मत बनो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है आप लोग, ओके, यही एनर्जीज आ रहा है, इसी एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा धैर्य रखो। ठीक है, और अगर आप लोग
मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ आप लोगों ने झेल लिया, तो अभी आप लोग बिल्कुल भी उस एनर्जी में आ गए हो जहाँ पे मुझे झेलना नहीं है, कुछ भी झेलना नहीं है। सीधी बात करो, बकवास नहीं चाहिए। एंड किसी के लिए तो ग्रज रखा है आपने अंदर, तो ये सब बाहर फेंक दो, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए, ये पर्सन लौट के आ जाए, तो इस एनर्जी में रहोगे तो नहीं हो पाएगा वो, ठीक है। फॉरगिव करना सीखो, फॉरगिव करना सीखो, ठीक है। फॉरगिव करना सीखो। और किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं आप लोगों को डिवाइन? मेडिटेशन करो, हील करो खुद को। कर रहे हो आप लोग मेडिटेशन? अगर नहीं कर रहे हो तो करो, ठीक है। क्योंकि इनर सेल्फ बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लोगों की जो इनर सेल्फ है ना, बहुत बहुत वुंडेड है। हील करो खुद को, ठीक है। हर एक साइड से खुद को हील करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को पता है रेकी कैसे करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, अपने पार्टनर को कैसे हील करना है, ये सब अभी आपका काम नहीं है, ठीक है। रिलेशनशिप को हील करना, पार्टनर को हील करना, ये सब आपका काम नहीं है। आप खुद ही हील नहीं हो तो आप कैसे किसी को हील करोगे? आपको खुद को हील करना है, उसके बाद ही आप किसी को हील कर सकते हो, ठीक है। यही आपके लिए आ रहा है, यही आपके लिए आ रहा है गाइस। तो प्लीज़ पहले खुद को हील करो, ठीक है। अगर चाहते हो कि जो भी रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उससे निकलना चाहते हो, ठीक है, रिकॉन्सिलिएशन चाहते हो या फिर बैलेंस चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को इसी एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है कि कोई ग्रज मत रखो, फॉरगिवनेस एनर्जी में आ जाओ, थोड़ा सा फॉरगिव करना सीखो, ठीक है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जैसे आप चाहते हो वैसा ही होगा, ठीक है। जब आप चाहते हो तभी ये पर्सन लौट के आएंगे, या फिर जैसे आप चाहते हो वैसे ही ये पर्सन बिहेव करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जितना आपको चाहिए, जितना प्यार आप डिजर्व करते हो, उतना भगवान आपको देंगे। बस अभी आपको हील करना है, एंड हील करोगे खुद को तो ही आप फॉरगिवनेस एनर्जी में आ जाओगे, फॉरगिविंग एनर्जी में आ जाओगे, ठीक है। और किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन आपको? मैंने कहा ना कि हीलिंग की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। मेडिटेशन करो, हील करो। अगर आप लोग रेकी जानते हो तो खुद को हील करो, और अगर नहीं जानते हो तो आप लोग रेकी हीलिंग करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जो अपनी जो हैप्पीनेस है ना, वो बाहर किसी चीज़ पे डिपेंडेंट जो करवा रहे हो ना, वो गलत कर रहे हो, ठीक है। वैसे करोगे तो ड्रीम्स एंड विशेस फुलफिल नहीं होगा, जो भी ड्रीम है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही लग रहा है कि आप लोगों के ड्रीम्स रिलेशनशिप को लेके है, लव लाइफ को लेके है, फैमिली लाइफ को लेके है, ठीक है। तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है ना, वो बहुत नेगेटिव हो चुका है अभी रिलेशनशिप को लेके, लव लाइफ को लेके, ठीक है। अपने पार्टनर को लेके आप भगवान से तो मांग रहे हो, मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, अगर जानबूझ के नहीं कर रहे हो मैनिफेस्ट, ठीक है। अगर ऐसे ही प्रे कर रहे हो तो भी मुझे दिख रहा है कि आप तो ये मांग रहे हो कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, ठीक है। आपके लव लाइफ में वो पर्सन आ जाए, ओके। बहुतों के लिए, मुझे जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, आप लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक आइडियल पार्टनर ढूंढ तो रहे हो, लेकिन गार्डेड भी हो पास्ट किसी वुंड की वजह से, ठीक है, पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से। तो खुद को हील करो, ठीक है। क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कि अगर आपके तरफ वो पर्सन आ भी जाते हैं ना, तो आपके एटीट्यूड की वजह से फिर से सब कुछ खराब हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर जो वो वुंड है ना, वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, ठीक है। और हील नहीं करोगे तो बाहर भी एरियाज हील नहीं होंगे, ठीक है। हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करवाना है गाइस, हमेशा याद रखना है। मैं ये हमेशा बोलती हूँ हर एक वीडियो पे कि हैप्पीनेस खुद के अंदर से आना चाहिए, तो तभी आप बोल सकते हो कि हम हैप्पी हैं। अगर हैप्पीनेस किसी के ऊपर डिपेंड करता है ना, तो आप हैप्पी नहीं हो, आप बहुत ही गलत जगह पे हो फिर ठीक है। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना कि वो पर्सन है हमारे लाइफ में तो ही हम हैप्पी हैं, वरना क्या ही रह जाता है लाइफ में, तो आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो, आप बिल्कुल भी सही एनर्जी में नहीं हो। आप हील करो खुद को, ठीक है। और अगर बात ऐसी है कि हाँ, उस पर्सन को हम मांग रहे हैं भगवान से, क्योंकि हमको लगता है कि वो पर्सन आने से हमारी जो हैप्पीनेस है वो दुगनी हो जाएगी, वो अलग है, लेकिन वो पर्सन नहीं आते हैं तो भी हम हैप्पी हैं, कोई और आ जाएगा, ऐसे एक एनर्जी में रहना है, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे सिंगल हो, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि पास्ट ट्रॉमा से निकलो, ठीक है। पास्ट ही होता है, ओके। और पास्ट इसीलिए पास्ट होता है क्योंकि उसके पीछे कुछ रीज़न होता है जो शायद हमको नहीं दिख रहा या फिर हमको नहीं दिखता है, लेकिन भगवान को दिख जाता है कि किसके साथ हम खुश रहेंगे, किसके साथ हम नहीं। अगर भगवान किसी इंसान को, कोई इंसान अगर हम लोगों को छोड़ रहा है, दर्द दे रहा है, तो हमेशा याद रखना है कि
भगवान उनको छीन रहा है हमारी लाइफ से, क्योंकि भगवान को पता है कि ये इंसान कभी भी हमारे लिए सही नहीं है। ठीक है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हो और पास्ट किसी ट्रॉमा की वजह से न्यू किसी से बात नहीं कर पा रहे हो या फिर गार्डेड हो आप लोग, ठीक है, तो ऐसा 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 नहीं चलेगा डियर। ठीक है, हील करो। कैसे हील करोगे? मेडिटेशन करो, रेकी हीलिंग करवा सकते हो। ठीक है, उससे जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस है ना वो फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, और किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन आप लोगों को? ओके, तो लास्ट कार्ड है द थिंकिंग मैन एंड आया है ऑल टाइड अप, विच सेज कि आप लोग जो स्टक फील कर रहे हो ना अभी, ये खुद की वजह से कर रहे हो, खुद के थिंकिंग पैटर्न की वजह से कर रहे हो, खुद के थॉट्स की वजह से कर रहे हो। आप चीज़ों को जिस पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना, उस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हो, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लव लाइफ हो, या फिर ज़्यादातर तो मुझे लव लाइफ ही दिख रहा है। ठीक है, अगर आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो ना, तो वहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि आप लोग स्टक इसीलिए फील कर पा रहे हो कि हम जो मांग रहे हैं भगवान से, जो ड्रीम्स है, जो विशेस है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है, भगवान फुलफिल नहीं कर रहे हैं वो। आप इस एनर्जी में इसीलिए हो क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, आप चीज़ों को बहुत ही एक अलग तरीके से देख रहे हो। मतलब क्या है कि आप भगवान से कुछ मांग रहे हो लेकिन आप गार्डेड भी हो। ठीक है, जब आप इजीली चीज़ों को एक्सेप्ट ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हो और आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप स्टक हो कहीं पे। ठीक है, आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। ठीक है, अगर आप लोग करियर के लिए देख रहे हो तो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, लेकिन उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप गार्डेड फील करो, कहीं ना कहीं एक डिफेंसिव मोड में हो कि क्या मुझे शुरू करना चाहिए, क्या हम इस पर काम करेंगे तो गलत हो जाएगा कुछ, ये सब कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। एंड इसीलिए आप काम स्टेप तो नहीं ले रहे हो और साथ ही साथ आप स्टक भी फील कर रहे हो कि क्या हो रहा है, क्यों मेरे ड्रीम्स, क्यों हमको सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों करियर को लेकर जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं क्यों वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर आप काम नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, जो इमेजिनेशन, जो क्रिएटिव पावर आप में है, वो क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं आप कंप्लीटली बाहर नहीं लेके आ पा रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, और अगर जो लोग यहाँ पे लव लाइफ के लिए देख रहे हो, वहां पे भी मुझे दिख रहा है कि आप बहुत गार्डेड हो। ठीक है, आप बहुत ज्यादा गार्डेड हो, जितना आपको देना है बस आप उतना दो, खुद को हील करो। ठीक है, आपको जो लग रहा है ना कि आप स्टक हो, क्योंकि वो इस वजह से आपको लग रहा है क्योंकि आपके थिंकिंग पैटर्न में प्रॉब्लम है। आप चीज़ों को बहुत गलत नज़रिए से देख रहे हो, आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगेटिव देख रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है, जो लोग यहाँ पे सिंगल हैं उन लोगों के लिए अगर मैं बात करूँ तो आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक इंसान आपको हर्ट करेंगे, तो किसी को ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको ये भी फील हो रहा है कि कोई तो एक पर्सन होता हमारे लाइफ में जो प्यार करता, ट्रू लव, आइडियल पार्टनर। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी सोच रहे हो आप लोग कि सब हर्ट करेंगे तो किसी को लाइफ में आने नहीं देना है। ओके, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रिलेशनशिप में हो, किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, रिकॉन्सिलेशन मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर सेपरेटेड हो और मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर कोई तो ग्रज है मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो ग्रज निकालो, फॉरगिव करो। ठीक है, क्योंकि उस ग्रज की वजह से कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हो गई है। ठीक है, भगवान आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहे क्योंकि आप फॉरगिविंग एनर्जी में नहीं हो, आप ग्रज लेके बैठे हुए हो। और ये जो भी एनर्जीज की मैं बात कर रही हूँ ना, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, आप सिंगल हो, आप करियर के लिए देख रहे हो, उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, वहाँ पे जो भी ड्रीम्स, जो भी विशेस हैं वो फुलफिल करना चाहते हो आप लोग, तो ओवर थिंकिंग एनर्जी से बाहर आओ, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आओ। कैसे आप आओगे? खुद को हील करने से, मेडिटेशन करने से। आपको मेडिटेट करने के लिए बोला जा रहा है, खुद को हील करने के लिए बोला जा रहा है, एंड ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एंड थोड़ा सा फॉरगिविंग एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो ओवर थिंकिंग एंड फॉरगिविंग एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, ये तभी हासिल हो सकता है जब आप मेडिटेशन को प्रैक्टिस बना लोगे। एंड अगर आप लोग हील करवा सकते हो खुद को किसी रेकी हीलर से तो बहुत सही बात है फिर। ठीक है, बट यही एनर्जी आपको मेंटेन करना है। और यस, क्रिएटिविटी जो पावर है, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, क्रिएटिव पावर को बाहर निकालो गाइस, क्योंकि वो दिया ही जा रहा है आपको ताकि आपको वो सक्सेस हासिल हो सके। ठीक है, आ रहा है आपके लिए आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा, विच सेज की जो भी कंसर्न्स है, ठीक है, जो भी चिंता है, जो भी ग्रज है, वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दो और आप आ जाओ अपनी पावर में।
जो भी आप मांग रहे हो बस उस पर फोकस करो, ठीक है। और ये जो एनर्जी है, खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, खुद के जो क्रिएटिविटी पावर है, जो इमेजिनेशन है, जो अंदर जो आइडियाज आ रहे हैं वो भगवान ही भेज रहे हैं, ताकि जो आप मांग रहे हो, जो आपके जो ड्रीम्स एंड विशेज हैं रिगार्डिंग योर करियर वो फुलफिल हो सके, ठीक है। तो जो भी चिंता आ रही है ना कि इस आइडिया को हमको इम्प्लीमेंट करना चाहिए ना या नहीं, हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हमको सक्सेस दिखेगा या फिर बाद में जाके कुछ इशू हो जाएगा, ये जो भी कुछ आइडिया, जो भी कुछ आपके अंदर जो भी नेगेटिव थिंकिंग आ रही है ना, उसको भगवान पे छोड़ दो। आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है जो कह रही है यहाँ पे कि आर्कएंजल माइकल को अगर आप लोग मानते हो तो उन पर छोड़ दो, ठीक है। जिनको भी आप मानते हो भगवान पे छोड़ दो एंड वहाँ पे दिखेगा आपको मिरेकल, ठीक है। आपको जो अभी लग रहा है ना कि चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं, शायद कभी भी ठीक नहीं हो सकता, वहाँ पे आपको मिरेकल दिखेगा। लेकिन मिरेकल होने के लिए, मिरेकल को इन्वाइट करने के लिए आपकी एनर्जी को भी तो ठीक होना ज़रूरी है, राइट गाइज। तो प्लीज़ अपनी एनर्जी पे काम करो। जो भी मैंने अभी यहाँ पे बोला मैं रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन क्योंकि फिर आप लोग कमेंट में बोलोगे कि आप रिपीट करते हो एक ही चीज़। तो आप लोग आई गेस कि आप लोगों को याद है कि मैंने क्या कुछ बोला है, नहीं तो फिर से वीडियो को सुन लेना और वो एनर्जीज आपको मेंटेन करना है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है आप लोगों के लिए। Be bold and make the first move. वाओ। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आप पहली बात तो यह है, जो लोग यहाँ पे करियर के लिए देख रहे हो, ठीक है, उन लोगों के लिए आ रहा है कुछ आइडियाज़ आपके अंदर है, तो उसके ऊपर ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो, बेशक काम कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ सकते हो, स्टेप ले सकते हो, ज़्यादा डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। भगवान है आपके साथ, आपके अंदर ही आइडियाज इसीलिए आ रहे हैं ताकि आपको सक्सेस मिल सके, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो, जो लोग सिंगल हो, उन लोगों के लिए तो मैंने बता दिया, ठीक है, कि आप मांग रहे हो भगवान से एक पार्टनर, ओके, एंड आप गार्डेड भी हो कि नहीं, पास्ट में सबने बहुत धोखा दिया तो अभी हम नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। लोगों से जाके बात करो और उनको चांस दो। ऐसा नहीं है कि किसी एक ने हर्ट किया तो सब हर्ट करेंगे आपको, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और जो लोग यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो गाइस पहले आप खुद को हील करो, ठीक है। आप खुद को हील नहीं करोगे तो वो जो पर्सन है वो कभी भी सामने से नहीं आएंगे, ठीक है। ये रिलेशनशिप कभी भी हील नहीं होगा। पहले आप खुद को हील करो। आपकी जो हैप्पीनेस है वो खुद में है, वो पहले ढूंढो कि ये पर्सन है तो भी हम ठीक है, ये पर्सन नहीं है तो भी हम ठीक है, ओके। और अगर सामने से ये पर्सन आते हैं, ठीक है, और कभी कभी आपको डर लगता है कि इस पर्सन से क्या बात करनी चाहिए, क्या सही होगा बात करना, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, ठीक है, डर से बाहर निकलो, ओके। एंड खुद के ऊपर काम करो गाइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप खुद के ऊपर काम करो। अगर ड्रीम्स एंड विशेस जो भी हैं वो अगर फुलफिल करना है तो नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आना है एंड हेल्पलेस जो एनर्जी है वहाँ से बाहर आना है, ठीक है, ओवर थिंकिंग एनर्जी से बाहर आना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप मेडिटेट करोगे, तभी आपके लिए आ रहा है यस यस यस, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट। एंड लास्ट कार्ड है नो नीड टू वरी। यस, यू कैन अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, योर ड्रीम्स एंड योर विशेज़ आर देयर फॉर यू, ठीक है। वहाँ पे रखा हुआ है, भगवान के पास रखा हुआ है। आपके जो भी ड्रीम्स हैं, आपके जो भी विशेज़ हैं, योर ड्रीम्स एंड विशेज़ आर प्रोटेक्टेड एक्चुअली, ठीक है। तो वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस आपकी एनर्जी जो है वो आपको थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अगर आप ठीक कर पाते हो तो आपको जो भी चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू ऑल द लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है तो यस, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन, ताकि आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए। ये एक जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल रीडिंग की तरह लेना है एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने कार्ड नंबर 2 चूज़ किया है
उनको किस एनर्जी में रहने के लिए आप लोग बोल रहे हैं ताकि उनके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल हो जाए। किस एनर्जी में उनको रहना चाहिए, प्लीज़ बोल दीजिए उन लोगों को। एक्शन, ओके। एक्टिव रहो, बहुत बहुत सिर्फ माइंड एक्टिव होने से नहीं चलेगा। अगर भगवान से आप लोग कुछ मांग रहे हो, आपके अगर कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स भी लेना ज़रूरी है। अगर बैठे बैठे आप लोग ड्रीम देखते हो, अगर बैठे बैठे कुछ विश करते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्टेप भी लेना ज़रूरी है। भगवान से कुछ मांग तो रहे हो, लेकिन उसके तरफ कुछ स्टेप शायद नहीं ले रहे हो आप लोग ठीक से, या फिर अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको मिल रहे हैं, लेकिन सेल्फ डाउट की वजह से, या फिर खुद के एबिलिटीज़ को डाउट कर रहे हो, भरोसा नहीं कर पा रहे हो खुद को, एंड आप वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। और क्या, पॉजिटिव थिंकिंग को बढ़ाओ, नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ। नेगेटिव ज़्यादा सोचते हो आप लोग, पॉजिटिव से ज़्यादा। कुछ भी हो लाइफ में, पहला ही आप लोग शायद वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो और उसके बाद शायद पॉजिटिव सोचते हो, है ना, कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और फिर नहीं होता है, और फिर आप लोग। चलिए, और क्या किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है आपको, लेट्स सी। ओके, हीलर ऑफ द एजेस आ रहा है आप लोगों के लिए भी। तो आप लोग अगर चाहते हो तो आप फर्स्ट रीडिंग भी सुन सकते हो, ठीक है। यस, हील करने के लिए बोला जा रहा है, खुद को हील करो गाइस, ठीक है। मेडिटेशन करो, खुद को हील करो, इनर वर्क करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे दिखा वो चीज़ कि आप लोगों में वो है कि कुछ भी हो रहा है लाइफ में तो ज़्यादा सबसे पहले नेगेटिव सोचना है उसके लिए, ठीक है, कि ये हो रहा है इसका मतलब अभी सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है। मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं आता है। सबसे पहले वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, और फिर नहीं होता है, और फिर आप लोग हो जाते हो दुखी, है ना। तो हील करना है डियर, हील करोगे तो ही इस नेगेटिव एनर्जी को आप कंट्रोल कर पाओगे। और क्या किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन आपको, ताकि आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल हो जाए। वाओ, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, मेडिटेशन करो आप लोग, ठीक है, मेडिटेशन करो। आपके अंदर शायद स्ट्रेंथ की भी कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो वो कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग पॉजिटिव एफर्मेशन करो, सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन करो, ठीक है। अगर आप लोग करते हो तो वो कंटिन्यू करो, और अगर आप लोग नहीं करते हो तो सुबह उठ के पॉजिटिव एफर्मेशन करो, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर उसकी बहुत कमी है, मुझे महसूस हो रही है वो एनर्जी। और किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हैं भगवान आपको, लेट्स सी। मैंने कहा ना अभी कि कॉन्फिडेंस की कमी है, मुझे दिख रहा है। सी, वही कार्ड आ गया, थर्ड चक्र आ गया आप लोगों के लिए, आर्कएंजल शैमुएल। यस, तो कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, ठीक है। आप लोग सपोज भगवान से कुछ मांग रहे हो और भगवान वो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ दे रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से आप लोग ग्रैब नहीं कर पाते हो, ठीक है। वर्स्ट के सिनेरियो सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो चीज़ों को लेके, ओके। एंड ड्रीम तो बहुत है, लेकिन उसके तरफ कदम नहीं रख पाते हो। एंड शायद मुझे ये भी बहुतों के लिए दिख रहा है कि आप लोग ऐसे भी सोचते हो कि शायद आपसे नहीं हो पाएगा जो भी ड्रीम, अगर करियर के लिए आप लोग देख रहे हो तो ड्रीम करियर कभी भी वो फुलफिल नहीं हो सकता, कभी भी वो फुलफिल नहीं कर पाओगे आप लोग, क्योंकि आप में वो आप में वो क्षमता नहीं है, या फिर ऐसे भी मैं बोल सकती हूँ कि वो एबिलिटी को आप लोग बहुत डाउट करते हो, वो कैपेबिलिटी को आप लोग बहुत डाउट करते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि वो तो इम्पॉसिबल, मैं ड्रीम, हाँ वो मेरा सपना है, लेकिन पता नहीं क्या हम कर पाएंगे या नहीं, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। आ रहा है ये यिन एंड यांग, विच मीन्स कि आपके लाइफ में बैलेंस तो मुझे नहीं दिख रहा है फिलहाल, ठीक है। और साथ साथ बाहर की बैलेंस तो तब आता है जब हमारी अंदर जो ऊर्जाएं हैं उनको अगर हम संतुलित करते हैं, तो ही हम बाहर की जो एरियाज हैं वहाँ पे बैलेंस देख पाते हैं, ठीक है। आपके अंदर की जो ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस नहीं है, उसको बैलेंस आप कैसे कर पाओगे, ठीक है। उसको बैलेंस आप तभी कर पाओगे जब
आप मेडिटेशन करोगे, आप हील करोगे, ठीक है। ऊर्जाएं बैलेंस जब नहीं होता है तब क्या होता है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। मतलब सपोज आपके जो फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है, वो ज़्यादा है, विच मीन्स कि आप बस बैठे हो, बस ड्रीम देख रहे हो, उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसके ऊपर काम कर ही नहीं रहे हो, सोचे जा रहे हो कि कब सही टाइम आएगा, कब सही होगा, डर लग रहा है कि स्टेप लेना है या नहीं लेना है, कब होगा, क्यों होगा, ठीक है। और जब आप मैस्कुलिन एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी बिल्कुल ड्रॉप हो जाती है, विच मीन्स कि बिना सोचे समझे काम कर लेते हो, ठीक है। इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि कुछ भी आप ग्रैब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाद में सोचा जाएगा जो होगा, ठीक है। लेकिन जब दोनों बैलेंस होता है ना, तब होता है कुछ क्रिएशन, ठीक है, तब होता है वो ड्रीम फुलफिलमेंट। ओके, और क्या आ रहा है, लेट्स सी। और एक कार्ड मैं लूंगी आप लोगों के लिए, किस एनर्जी में रहने के लिए बोल रहे हो डिवाइन आप मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स को, ताकि उनके ड्रीम्स एंड विशेस जल्दी से जल्दी फुलफिल हो जाए, प्लीज बता दीजिए। वाओ, मैनिफेस्ट करो, आप लोग मैनिफेस्ट करो, ठीक है। लास्ट कार्ड आ रहा है केयरिंग कनेक्शन। तो अगर आप लोग लव लाइफ के लिए देख रहे हो तो भी, अगर, क्योंकि मुझे दोनों तरीके के मैसेजेस मिल रहा है, ठीक है। आप लोग, हो सकता है कि आप लोग करियर के लिए भी देख रहे हो, ओके। तो 50% लोगों के लिए मुझे करियर दिख रहा है, 50% लोगों के लिए मुझे रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। तो जो भी हो, जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस हैं, उनके लिए आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, LOA टेक्निक के साथ, क्योंकि आपको खुद भी नहीं पता कि आप क्रिएटर हो, ठीक है। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो खुद के लिए, खुद जो भी ड्रीम्स एंड विशेस है ना, वो आप खुद को गिफ्ट कर सकते हो, भगवान से वो मांग के ले सकते हो आप, ठीक है। आपको वेट करने की जरूरत नहीं है उसके लिए, ओके। लेकिन मैनिफेस्ट सिर्फ मैनिफेस्ट करने से ही तो नहीं होता है, राइट। LOA टेक्निक हम एक 333 टेक्निक यूज कर रहे हैं, या फिर कुछ भी 369 टेक्निक यूज करते हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और लेकिन हमारे अंदर जो ऊर्जाएं हैं वो संतुलित नहीं है, तो मैनिफेस्टेशन फुलफिल कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैनिफेस्ट करो, लेकिन उससे पहले आप खुद को हील करो, खुद की जो एनर्जीज हैं उनको हील करो, पॉजिटिव एफर्मेशन करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। ये करोगे तो आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जब भी भगवान कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ भेज रहे हैं ना, उनको ग्रैब करना सीखो, ठीक है। उनके लिए हमेशा नेगेटिव थिंकिंग रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। हमेशा आपके साथ बुरा ही क्यों होगा, आपके साथ अच्छा भी तो हो सकता है। हाँ, आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, मुझे समझ आ रहा है वो चीज़ कि पास्ट में बहुत कुछ हुआ है आपके साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, पास्ट में हुआ है इसीलिए हमेशा होता रहेगा, नहीं। और अगर आप लोग मुझे बोलोगे ना कि हाँ हमेशा ही होता आ रहा है, तो वो मैं इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप जब भी कुछ होता है आपके ज़िंदगी में, आप हमेशा सबसे पहले नेगेटिव ही सोचते हो कि इससे नेगेटिव ही होगा, ठीक है। सपोज आप किसी, फॉर एग्जाम्पल, आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो, तो आपको मिलने के बाद से ये डर लगना शुरू हो रहा है कि ये पर्सन भी मुझे छोड़ देगा, पक्का ये पर्सन मुझे धोखा देगा, पक्का ये पर्सन मुझे छोड़ देगा। तो नेगेटिव मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि आप हो मैनिफेस्टर। आप मैनिफेस्ट करते हो कुछ या नहीं ये तो आई डोंट नो, बट यहाँ पे तो मैं चेक कर रही हूँ आपकी एनर्जी, तो आप मैनिफेस्टर हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आपके थॉट से आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। आप नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव मैनिफेस्ट होगा। तो इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि आप कभी कभी अवेयर ही नहीं हो पाते हो कि आप नेगेटिव सोच रहे हो, ठीक है। और नेगेटिव हो जाता है तब आपको लगता है कि देखा, मैंने सोचा था, मुझे पता था कि मेरे साथ यही होने वाला है, और आपको ये नहीं पता है कि आपने पहले तो वो सोच के रखा था ऑलरेडी, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से कभी कभी ये होता है, ठीक है। खुद के ऊपर भरोसा रखना सीखना है, और ये कैसे सीखोगे आप, मेडिटेशन एंड हीलिंग करके, ठीक है। खुद को टाइम दो, और ज़्यादा टाइम दो, ठीक है। यू आर द क्रिएटर। मैंने कहा ना कि क्रिएशन तभी होता है जब दोनों एनर्जीज बैलेंस्ड होता है, ओके। सी, एक्शन लेना इज गुड, ठीक है। आप बैठे बैठे ही सोच रहे हो तो वहाँ पे ड्रीम फुलफिल नहीं होता है, राइट। वो चीज़ तो मैंने सबसे पहले बोला कि अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी आ रहा है ना कि क्या हमसे हो पाएगा, क्या हम जो ड्रीम देख पा रहे हैं, क्या उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि वो हो पाए, क्या वो सही टाइम कब आएगा। सही टाइम नहीं होता है डियर,
आपको कदम लेना है, आपको स्टेप लेना है, आपको फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है, ठीक है। कॉन्फिडेंट, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस खुद में लाना है कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, क्योंकि आप हासिल कर सकते हो। आप रिस्क लो, ठीक है। आप जो भी करियर के लिए कुछ भी सोच रहे हो तो उसकी तरफ स्टेप लो आप लोग, ठीक है। स्टेप लोगे तो धीरे धीरे आपको दिखेगा कि धीरे धीरे आपको वो हासिल हो रहा है, तब और ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा वो कॉन्फिडेंस, ठीक है। और अगर आप लोग रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि आप लव्ड हो, और अगर आपको लगता है कि जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है तो आपको वो लव कभी नहीं मिल सकता, आप डिजर्व ही नहीं करते हो, कुछ आप में ही प्रॉब्लम है, नहीं डियर, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप क्या हो आपको खुद नहीं पता, तो इसीलिए खुद को हील करो, खुद को हील करो। रेकी हील, अगर रेकी हीलिंग पता है तो वो करो खुद को, रिलेशनशिप को बाद में करना, ठीक है। आप पहले खुद को हील करो, मेडिटेशन करो, ओके। एनर्जीज को संतुलित करो कि आप कंप्लीट हो, ठीक है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ओके। एनर्जीज को संतुलित करोगे तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे वो मैनिफेस्टेड हो जाएगा। एंड मैं बताऊं, पॉजिटिव ही कुछ होगा, ठीक है। जो भी ड्रीम्स एंड विशेस है ना वो फुलफिल हो जाएंगे, क्योंकि आप अवेयर हो पाओगे ना कि कब आप नेगेटिव सोच रहे हो, कब आप पॉजिटिव सोच रहे हो। एनीवे सॉरी, यहाँ से देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर न्यूज़, थैंक यू, थैंक यू। Do what you feel is right. See, an important lesson is unfolding. यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको जो सही लगता है, ठीक है, आपके अंदर जो जो प्लान्स है, जो ड्रीम्स है, जो विशेस है, उसके तरफ कदम लो आप लोग, ठीक है। आप लोग ऐसा नहीं मत फील करो कि आप लोगों से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस की कमी जो है, सेल्फ एस्टीम की कमी जो है, वो क्यों फील कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आप लोग अप्रिशिएटेड हो, आप लोगों को डिवाइन ने बनाया है, विच मीन्स आप लोग डिवाइन हो, आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, बस स्टेप लेने की ज़रूरत है। स्टेप तो लेके देखो ना आप लोग, ठीक है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, ओके। यही बोला जा रहा है आपको, तो कॉन्फिडेंस रखो खुद में, ओके। थर्ड आई चक्रा पे काम करो, अगर पॉसिबल हो तो थर्ड आई चक्रा पे काम करो। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। The end of a tough cycle approaches. जो भी डार्कनेस, जो लैकिंग एनर्जी में आप थे, वो लैकिंग एनर्जी खत्म होके एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा अगर आप स्टेप लेते हो। अगर आप ये एनर्जी, सिर्फ स्टेप नहीं, अगर आप ये एनर्जी मेंटेन करते हो, विच मीन्स कि अगर आप खुद में जो वो कॉन्फिडेंस है, वो सेल्फ एस्टीम है, उसको बूस्ट कर पाते हो, पॉजिटिव अफर्मेशन करो, हील करो खुद को, मेडिटेशन करो, ठीक है। एंड अगर मैनिफेस्ट नहीं करते हो तो मैनिफेस्टेशन भी चालू करो आप लोग, ठीक है। तब आपको समझ में आएगा। सी कॉर्नुकोपिया का कार्ड है, विच मीन्स कि अबांडेंस रखा हुआ है, ठीक है। ये जो टफ साइकिल है वो एंड करने के लिए आपकी एनर्जी को ठीक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सही एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं हो गाइस, ओके। यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी। आपके लिए आ रहा है कम्युनिकेट क्लियरली। खुद के साथ कम्युनिकेशन करो, जितना खुद के साथ कम्युनिकेशन करोगे उतना ही पता चलेगा कि सेल्फ टॉक, सेल्फ पॉजिटिव टॉक जो होता है ना, पॉजिटिव सेल्फ टॉक होता है ना, वो करो, ठीक है आप लोग। क्योंकि जितना पॉजिटिव आप हो पाओगे उतना ही ज़्यादा आप आप जो भी आपके ड्रीम्स एंड विशेस हैं वो फुलफिल कर पाओगे आप लोग, ठीक है। और पॉजिटिव कैसे हो पाओगे? सेल्फ टॉकिंग करके, पॉजिटिव टॉकिंग करो खुद के साथ, ठीक है, कि नहीं हासिल कर पाओगे आप क्रिएटर हो, आप डिवाइन हो। वही मैंने बोला कि सुबह उठ के पॉजिटिव अफर्मेशन करना है, ठीक है, वही होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। तो वो करोगे ना, और जो भी थॉट्स आ रहा है ना अंदर खुद के साथ, वो कम्युनिकेट करो। क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है। पास्ट में जो हो गया वो हो गया, ऐसे खुद के साथ बातचीत करना है, ठीक है। तभी आप लोग अवेयर हो पाओगे और ज़्यादा कि आप क्या सोच रहे हो। खुद के साथ वो कम्युनिकेट करो कि क्या सोच रहे हो, क्यों आप हासिल नहीं कर सकते, क्यों कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। ये सब कुछ खुद के साथ कम्युनिकेट करोगे तो और ज़्यादा खुद को एक ऐसे पोजीशन में देखोगे जहाँ पे आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बूस्ट हो रहा है, ठीक है। तो एनीवे यही एनर्जी को आप मेंटेन करो, आपको मेंटेन करना है। और फिर देखो जल्द से जल्द ये जो टफ साइकिल है वो एंड होके आप चले जाओगे इस एबंडेंट एनर्जी में, ठीक है। यस,
ओके, तो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड येस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।